बड़ी खबर तो हमने दिखाई, लगातार कोशिश में जुड़े रहे, लेकिन जो इस 1 घंटे के दौरान हमने कर दिखाया, जहां तक आप लोगों ने मदद की, आप लोगों ने किस तरीके से खबर निकालकर उसे स्क्रीन पर दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन अमित, हम ये जानना चाहेंगे कि अब इसके आगे क्या? जब मुंबई पुलिस छुपा रही है तो सीबीआई की तो अब वकालत कर देनी चाहिए। ठीक है, चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, सीबीआई जांच करा देनी चाहिए, क्योंकि सुशांत के पिता को भरोसा नहीं है। बात भरोसे की है, भरोसा टूट गया है। देखिए, निश्चित होते ये पहले से ही बिहार की तरफ से लगातार आवाजें उठ रही है, परिवार की तरफ से लगातार आवाजें उठ रही है। जब ये मामला केंद्र को भेजा गया था कि जो चिट्ठी लिखी गई थी, ईमेल भी किया गया था कि जो बिहार के नेताओं ने मांग की थी कि पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई कराई जाए, तो इसमें यह होता है कि पहले राज्य सरकार जो है वो हरी झंडी दे सीबीआई जांच के लिए, उसके बाद जो है मामला आगे बढ़ता है। उसके तुरंत बाद हमने देखा था गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आता है कि पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। और हम जिस तरह दिख रहे हैं महाराष्ट्र बीजेपी भी जांच पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। उसका साफ तौर पर कहना है जांच सही दिशा में नहीं चल रही है, कहीं न कहीं जनता के साथ यह महाविकास आघाड़ी की सरकार धोखा कर रही है। लेकिन पुलिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री अनिल देशमुख साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक एक परत लगातार खुलती जा रही है और आज 39 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। अब सबसे बड़ी गवाही यानी सबसे बड़ा बयान इस मामले में होगा करण जौहर का, जो इस हफ्ते के अंत तक आ सकते हैं, जैसी मुंबई पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई। इस बात की क्या गारंटी है, इस बात की क्या गारंटी है कि धर्मा प्रोडक्शन के हेड से जब पूछा जाएगा वो बातों को घुमाएंगे नहीं? क्या गारंटी है? क्योंकि सुशांत के परिवार वालों को भरोसा नहीं है उस जांच से जो मुंबई पुलिस कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पे गारंटी किसी भी बात की नहीं है, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आता है गृह मंत्री का, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूछताछ तो जरूर होगी। अब वो अपने बयान में क्या बताते हैं, ये लोग उसको किस तरह से क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस तरह से आज बयान दर्ज किया गया है अपूर्वा का, अब अपूर्वा के बयान को और करण जौहर के बयान को मिला के देखा जाएगा कि आखिरकार क्या सच्चाई इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जिस तरह से कंगना रनावत लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार अभी तक करण जौहर को सम्मन क्यों नहीं भेजा गया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सवालिया निशान जरूर खड़ा हो गया है, प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो गया है कि आखिरकार करण जौहर कब बुलाया जाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया है इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर आएंगे, उनसे इस पूरी बातों के लेकर पूछताछ की जाएगी। हाँ बिल्कुल अमित, आपने जो जानकारियां दी बहुत अहम जानकारियां थी, और लेकिन यहां सवाल भरोसे का, हम बराबर कह रहे हैं सवाल भरोसे का है, और सुशांत के जो परिजन हैं उन्हें भरोसा नहीं है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है वो सही दिशा में है, इसलिए उन्होंने अपील की। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें कहा कि आप एफआईआर करें, उनके ही कहने पर, और कह सकते हैं साफ तौर पर, क्योंकि अभी तक बातें स्पष्ट हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर सामने ना आकर लेकिन इतना जरूर कह दिया कि एफआईआर दर्ज की गई। और केसी त्यागी हमारे साथ मौजूद है। केसी त्यागी साहब, इस मामले को लगातार आप देख रहे हैं, इस मामले में एक नया मोड़ यह आता है कि पटना की पुलिस अब मुंबई पहुंच चुकी है और एफआईआर दर्ज किया गया है, वो भी सुशांत के पिता ने करवाया है। सुशांत सिंह के मृत्यु को लेकर के 1000 सवाल खड़े हुए हैं। समूची फिल्म इंडस्ट्री एक नेपोटिज्म, परिवारवाद की लपेट में है। हम राजनीतिक लोगों को, व्यापार के लोगों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिवारवाद अगर कहीं है, संकीर्णतावाद अगर कहीं है, तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में है। कैसे नई उभरती हुई प्रतिभाओं को दबाने का प्रयास होता है, कैसे उन इलाकों से आने वाली प्रतिभाओं को दबाने का प्रयास होता है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है। त्यागी साहब, सवाल ये है अब कि जब सुशांत के पिता को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, जब चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं कि अब सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी जाए, राज्य सरकार के पास ये पावर है, वो कहेगी तो हो जाएगा, फिर क्यों रोका जा रहा है? राज्य सरकार से के पास अगर कोई निवेदन इस प्रकार का आता है किसी संस्था की तरफ से, और मुख्यमंत्री स्वयं भी इनके लिए जाकर के कंडोलेंस कर चुके हैं, पूरा बिहार दुखी है, और तमाम लोगों की अगर इच्छा अभिलाषा है, उनके परिवार की इच्छा अभिलाषा है, क्योंकि अभी तो मुंबई के अंदर गृह मंत्री के निर्देश और आदेश पर सभी लोगों से पूछताछ चल रही है, और लोगों का मानना है कि सही दिशा में पूछताछ हो रही है। अगर आवश्यकता होगी और उनके परिवार के लोग चाहेंगे तो सीबीआई को भी केस दिया जा सकता है। नहीं, उनके परिवार वाले चाह रहे हैं, उन्हें भरोसा नहीं है इस जांच से। सुशांत के पिता ने स्पष्ट तौर पर किया है कि ये जांच गलत दिशा में जा रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करते हैं कि सीबीआई इसके लिए सबसे उपयुक्त संगठन है,
और सीबीआई को ये जांच सौंपी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी साहब। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब सीबीआई जांच की मांग इनके तरफ से भी हो रही है और सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में। अब किसी संगठन की जरूरत नहीं है। जब सुशांत के पिता ने आपत्ति जता दी है इस जांच के बारे में कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है वो अप टू द लेवल नहीं है, उसकी दिशा भटकाई जा रही है, सिर्फ पूछताछ की जा रही है। और अपने दर्शकों को हम बताएं कि अभी तक 39 लोगों से पूछताछ हुई है और ये जो टीम गई है पटना से उन 5 लोगों से बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी, रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेगी। लेकिन एक जानकारी जो इस वक्त मुंबई से अमित हमें दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सरासर बयानों को बदला जा रहा है कि कई बार महेश भट्ट ने जो बातें कही, जितनी बातें कही, जो जानकारियां उन्होंने दी, उससे ज्यादा जानकारियां उन्होंने छुपाई हैं। ये कहीं ना कहीं इस जांच के दायरे को मोड़ता है, गलत दिशा में मोड़ता है। और सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं वो अपनी जगह पर सही दिखते हैं फिलहाल। लेकिन पटना पुलिस के जो बड़े अधिकारी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं इस पूरे मामले में और इस पे अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। पटना पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है। कई धाराएं हैं जिसमें 5 लोगों से पूछताछ की जानी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती से विशेष पूछताछ होगी। लेकिन जगह कौन सी होगी, समय क्या होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं अभी इस मसले पर कुछ नहीं कह रहे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। चलिए, रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर है। रिया चक्रवर्ती के भाई पर केस दर्ज हुआ, दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती के पिता पर केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर, रिया की मां पर भी केस दर्ज हुआ है। तो 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इसमें रिया के मैनेजर भी शामिल हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। और चलिए, एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखाने वाले हैं। आप इसके लिए तैयार हो जाइए क्योंकि अभी तक ये एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी आपने नहीं देखी है इस पूरे मामले में। और चलिए, बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती के पिता पर केस दर्ज हो गया है और रिया की मां पर भी मामला दर्ज हुआ है। 5 लोगों का नाम लगातार हम ले रहे हैं, 1 घंटे से रिपीट कर रहे हैं और ये 5 नाम जिसमें रिया के मैनेजर भी शामिल हैं जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं जताया। इन 5 नामों का जिक्र उन्होंने किया जिसमें रिया चक्रवर्ती हैं, उनके भाई हैं, उनकी मां है, उनके पिता हैं। तो कई लोग इसमें हैं, खासकर रिया चक्रवर्ती से जुड़े कई लोगों से पूछताछ होगी। एफआईआर की जो एक्सक्लूसिव कॉपी है वो भी न्यूज़ 18 के हाथ लग गई है और ये कॉपी भी हम कुछ ही देर में आपके सामने रख देंगे कि आखिर उसमें रिया के बारे में क्या लिखा गया और खासकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने किन बातों का जिक्र किया है एफआईआर कॉपी में। तो रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज हुआ है 5 लोगों के खिलाफ, जिसमें रिया चक्रवर्ती के भाई का भी नाम है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के पिता पर भी केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के मां पर भी केस दर्ज किया गया है। कई नाम अब सामने आने वाले हैं, उनसे पटना पुलिस पूछताछ करेगी। रिया के मैनेजर भी इस केस, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, वो भी जांच के दायरे में है, उनसे भी पूछताछ होगी और खंगालने की कोशिश होगी आखिर किस तरह की प्रताड़ना रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को देती थी, जिस बात की आशंका सुशांत के पिता को है। और यह बात कहीं ना कहीं उनके दिल में अभी दबी थी। लेकिन शनिवार शाम को एफआईआर की कॉपी के तर्ज पर उस बात को लिखा गया। सुशांत सिंह के पिता ने उस एफआईआर को दर्ज कराया, उसमें 5 नामों का जिक्र किया और यह स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं जिसे कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेशन के मरीज नहीं थे, बल्कि ये केस कुछ दूसरा है, जांच का एंगल दूसरा है। और सही तरीके से अगर जांच की जाए, अगर इसकी सीबीआई जांच कराई जाए तो मामला सामने आ सकता है। तो इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं और किन किन धाराओं में एफआईआर किया गया है ये भी हम आपको बता रहे हैं। धारा 321 में उपहास उड़ाने की बात सामने आ रही है। धारा 342 गलत तरीके से प्रतिबंधित करना, और ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसे आप देख पा रहे हैं और एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के पिता पर
किस तरीके से मामला दर्ज किया गया, उनके भाई भी इसमें शामिल हैं, उनकी बहन शामिल है, तो कई लोग, तकरीबन 5 लोग हैं, रिया की मैनेजर भी, जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया। एफआईआर की ये वो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप लगातार देख रहे हैं, ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें इन लोग 5 लोगों के नाम है। और इसी एफआईआर की कॉपी के बाद जो पुलिस की टीम है, पटना पुलिस की टीम है, वो मुंबई के लिए रवाना हुई, जिसमें 4 अधिकारी हैं जो जांच करेंगे। लेकिन अभी तक समय और तारीख, स्थान मुकर्रर नहीं है, इस बात की भी आपको जानकारी देते चले। तो कुल 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये वो एफआईआर की कॉपी है, ये एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी। शनिवार से छुपा छुपाई के खेल के बाद अब ये एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 की स्क्रीन पर चिपकी हुई है और इसे आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे इसमें कई और मामले खुलते जाएंगे और जिन लोगों के नाम हैं उसे हम बराबर बता रहे हैं, किन मामलों में, किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और अब तक 38 लोगों के जो बयान हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें धारा 420 है, जिसमें धोखा और बेईमानी की बात कही गई है। धारा 321 लगाई गई है, जिसमें उपहास उड़ाने जैसी बात है। धारा 342 है, जिसमें गलत तरीके से प्रतिबंधित करने जैसी बात है। इसके अलावा धारा 420, जिसमें धोखा और बेईमानी की भी बात है। तो कई धाराएं लगाई गई हैं और रिया के मैनेजर का भी नाम इस एफआईआर में दर्ज करा दिया गया, उनके ऊपर केस दर्ज करा दिया गया। तो जो कुल 5 लोग हैं, इनसे पूछताछ होगी, पटना पुलिस पूछताछ करेगी। और फिलहाल जो लगातार अपडेट आ रहे हैं, एक एक अपडेट आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम लगातार दे रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती के पिता पर केस दर्ज हुआ, रिया की मां पर केस दर्ज हुआ है, रिया की बहन पर केस दर्ज हुआ है, रिया की मैनेजर पर केस दर्ज हुआ है। और ये सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच का दायरा तो बढ़ रहा है, पूछताछ का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन एक खबर आती है जो सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको देता है। यह खबर यह होती है कि आज एफआईआर दर्ज कराई गई है, शनिवार को यह खुलासा हो जाता है। न्यूज 18 ने सबसे पहले यह आपको बात बताई और इसके बाद खुलासे होते रहते हैं कि कितने जांच दल में कितने लोग शामिल हैं, कौन से अधिकारी हैं। खुद संजय सिंह जो आईजी हैं, उन्होंने कहा कि हां, मामला दर्ज हुआ है, शनिवार को दर्ज हुआ है और इस पर लगातार अभी जांच चल रही है। लेकिन जांच के कारण अभी हम बहुत कुछ खुलासे नहीं कर सकते हैं, ये आईजी का कहना है। लेकिन एफआईआर की कॉपी अब हमारे हाथ में है, एफआईआर की कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनमें जिन लोगों के नाम लिखे हैं, क्या बातें लिखी हुई हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ये भी हम आपको स्पष्ट तौर पर करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं, उन्होंने आखिर इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं। और अमित हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अमित, एफआईआर की कॉपी अब सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर है और इस कॉपी पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसे अगर हम पढ़ना शुरू करें तो कई बातें सामने आ जाएंगी। इसके बाद ही पटना से टीम मुंबई गई है। अमित, अपना सवाल वापस दोहराइए। अमित, एफआईआर की कॉपी हम दिखा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव ये एफआईआर की कॉपी है और इसके बाद इसी कॉपी के आधार पर पटना की पुलिस मुंबई गई हुई है और रिया की मां से लेकर रिया के मैनेजर कुल 5 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से न्यूज 18 ने इस खबर को ब्रेक किया है, एक हलचल सी मच, आप देख रहे हैं इस खबर के बाद जो कंगना रनावत भी ट्वीट कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। मुंबई पुलिस के पास पटना पुलिस आके मुंबई बैठी हुई है, लगातार जो केस डायरी उसके बारे में बातचीत हो रही है, किन किन लोगों से पूछताछ की गई उससे बातचीत हो रही है, क्या क्या दस्तावेज जो मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं वो जानकारी ली जा रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती उनके परिवार का नाम जो है आया है एफआईआर में, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जांच का दायरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस अपनी जांच की कितनी जानकारी जो है वो बिहार पुलिस को सौंपती है और बिहार पुलिस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी जो है। बिल्कुल अमित, एफआईआर की कॉपी अब हमारे हाथ में है, हम जरा उसे पढ़कर सुनाना चाहेंगे। जो मजमून उसमें लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट तौर पर जो विषय है
जो विषय है वो बिल्कुल उस विषय का खुलासा किया गया है जिसमें आरोपी जिन्हें बनाया गया है। स्पष्ट तौर पर एफआईआर की कॉपी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, उसका जो एक प्रिंट है हमारे हाथों में है, एक बार हम दिखाना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों को कि एफआईआर की वो कॉपी है जिसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं इस वक्त। और ये एफआईआर की कॉपी है जो न्यूज 18 के हाथ में है, और ये एफआईआर की कॉपी है, आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। इसे हम पढ़ना भी शुरू करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या क्या बातें लिखी हैं। आप एक बार फिर से देखने की कोशिश कीजिए ये एक्सक्लूसिव कॉपी एफआईआर की। चलिए एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा है जरा हम बताते चलें। इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं रिया चक्रवर्ती और उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने, आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र है जिसे थाना प्रभारी राजीव नगर पटना बिहार को लिखा गया है। तो कृष्ण किशोर सिंह जिन्होंने लिखा है, दोनों ही पेपर जो एफआईआर की कॉपी है वो हमारे हाथों में है और उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने जितने भी पन्ने हैं कुल 5 पन्ने हैं। तो स्पष्ट तौर पर इसमें जो बातें लिखी गई है, जितने लोगों को आरोपी बनाया गया उसके बाद जो बात लिखी है उसमें लिखा गया है कि मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा था। देखिए एक पिता किस तौर पर चिट्ठी लिख रहा है, एक एफआईआर लिख रहा है, लेकिन एफआईआर में उसकी ममता झलक रही है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 2002 में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, उनकी 4 बेटियां हैं और एक बेटा जो कि इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही भावनात्मक तरीके से उन्होंने इसे लिखा है और उन्होंने कहा है कि मेरे पुत्र सुशांत सिंह राजपूत फिल्म जगत के जाने माने सितारे थे। उन्होंने जो फिल्में की उसके बारे में लिखा है, कितने पुरस्कार उन्होंने अर्जित किए ये बातें लिखी हैं और अपने अभिनय के बल पर उन्होंने अपना मुकाम बनाया ये बातें उन्होंने लिखी हैं। और चलिए जैसे जैसे जानकारियां हमारे सहयोगी के जरिए आ रही हैं वैसे वैसे उन पेपर्स को हम जोड़ते जा रहे हैं, लगातार जोड़ते जा रहे हैं। तो ये आपको इस वक्त जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इसमें मेरे हाथ में वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें जो बातें लिखी हुई है। उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट से पता लगाया कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर जो कि कोटक महिंद्रा में था, इस खाते से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाला गया है। जिस बात का जिक्र अभी अमित कर रहे थे, जिस बात का जिक्र अभी आनंद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके पिता को इस बात का शक था। जिस बात का जिक्र उन्होंने एफआईआर में किया है कि उनके बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। और अमित भी इस बात को बता रहे थे कि जितनी जर्नी रिया चक्रवर्ती की हुई, जितनी यात्राएं उन्होंने की, जितनी शॉपिंग की, जिन कार्ड के जरिए की, वो सारे सुशांत सिंह राजपूत के थे। तो इस एफआईआर की कॉपी में जो 5वां नंबर है वो ये कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूरी संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की थी अपने मेहनत के बल पर, उसे खर्च करने में रिया चक्रवर्ती ने कहीं कोई कमी नहीं की। यहां तक जो अमित भी ये बात बता रहे थे जो इस एफआईआर कॉपी में यह स्पष्ट तौर पर था कि एक एक जो पाई का जो हिसाब है वो रिया चक्रवर्ती रखती थी। यहां तक कि जो खर्चे का ब्यौरा है, जितनी शॉपिंग की, जितनी ऐशो आराम की जिंदगी रिया चक्रवर्ती ने बिताई है वो सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पर। अगर इसे थोड़ा और आगे आप ले जाते हैं, इसे अगर और आगे आप ले जाएंगे तो इसमें कई चीजें लिखी हुई हैं। उन्होंने लिखा अपने बेटे के बारे में कि वो कितना प्रगतिशील था, उसने ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए किस तरह अपने दोस्त के साथ वो उन विषयों को जानना चाहता था, उसमें जाना चाहता था, वो जमीन तलाश रहा था, बहुत कुछ करना चाहता था। और रिया को जब इस बात का पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया, सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी। तो एक बात और उड़ी थी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत किस बात का इलाज करा रहे थे, किस रोग का इलाज करा रहे थे जिसकी धमकी रिया चक्रवर्ती उन्हें देती थी। तो यही एफआईआर की कॉपी, एफआईआर की पेपर्स जिसके बिना पर बिहार पुलिस अब मुंबई पहुंची है और ये इन तमाम जो भी बिंदुवार तरीके से रिया के विरुद्ध जो बातें लिखी गई हैं
उन बातों का इसमें जिक्र होगा, इसके आधार पर पूछताछ होगी। तो ये वो एफआईआर के पन्ने हैं जो स्पष्ट तौर पर बताने के लिए काफी है कि बहुत सारी चीजें जिन्हें छुपाया गया है अब उन्हें बताने की तैयारी की जा रही है। और इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि कितना उनका बेटा प्रगतिशील था, बहुत कुछ करना चाहता था, उसे एग्रीकल्चर में रुचि थी, वो जमीन खरीदना चाहता था। रिया चक्रवर्ती ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो फिर आपकी बीमारी के बारे में जो आपके प्रिस्क्रिप्शन है, जो राज हैं, उसे वो खोल देंगी। इसके अलावा कई बातें इसमें लिखी गई हैं जिसमें सुशांत सिंह ने इस बात का विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम के नहीं है, तो रिया वहां से लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, रिया के परिजनों के खाते में गए हैं पैसे। चलिए एक और खुलासा होता है यहां पर, रिया और उसके परिजनों पर ठगने का आरोप लगा है और यह सुशांत केस में एक से बढ़कर एक बड़े खुलासे न्यूज 18 पर देख रहे हैं आप। रिया के पास सुशांत का एटीएम था, सुशांत का क्रेडिट कार्ड था जिससे वो शॉपिंग करती थी, सुशांत के खाते से 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन, सुशांत के खाते से 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन निकाला गया, रिया के परिजनों के खाते में भी पैसे गए। तो सुशांत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है, रिया और उसके परिजनों पर ठगने का आरोप लगाया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा खुलासा। और आनंद हमारे साथ है। आनंद, क्या खबर है? देखिए अभी हमारे पास जो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है उसके हिसाब से ये जो एफआईआर दर्ज कराया गया उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लगाया गया है कि पटना पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा कि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो मुंबई नहीं जा सकते हैं, इसलिए इस पूरे मामले की जांच पटना पुलिस करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा कि रिया ने सुशांत को अपने परिवार से अलग कर रखा था, यानी कि उनके पिता ने जो आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को उनके परिवार से अलग कर रखा था और उनके बैंक अकाउंट को भी वही मैनेज करती थी। दूसरा उन्होंने कहा लगाया कि सुशांत के ऊपर रिया ने रुपए को गबन कर रखा था और पूरे दबाव में रखते थे, यानी कि साफ था जो बार बार लगातार हम लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत कहीं न कहीं दबाव में थे। तो रिया पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रखा था। इसके अलावा इस पूरे मामले पर पटना के एसएसपी ने निशांत सिंह को इस केस का ऑफिसर बनाया है, जिनके नेतृत्व में मुंबई गई है 4 सदस्यीय पटना पुलिस। उसके अलावा जो इसमें और शामिल लोग हैं उसमें मोहम्मद कैसर आलम, मनोरंजन भारती भी शामिल है और एक और इंस्पेक्टर जिनके बारे में नाम की जानकारी अब तक नहीं आ पाई है। लेकिन विवेक, इसमें जो जिनको ऑफिसर बना के भेजा गया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनका नाम निशांत सिंह है और उनके साथ इंस्पेक्टर है मोहम्मद कैसर आलम और मनोरंजन भारती। इनके अलावा एक और इंस्पेक्टर है जिनको भेजा गया, उनके नाम की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके पिता ने जो सबसे बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि सुशांत के रुपए को रिया ने गबन कर लिया था और वो उनको परिवार से अलग कर देना चाहती थी, उनके पैसे का गबन कर लिया था और जब इस बारे में जब सुशांत सिंह कुछ बोलते थे तो उन पर पूरा परिवार प्रेशर बनाता था। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमारे सूत्रों ने बताया कि और जो जानकारी आई है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि उम्र अधिक हो जाने से, जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें बिल्कुल आनंद, एक बात और जानना चाहेंगे, जिन 4 अधिकारियों का नाम लिया उनके प्रोफाइल के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके का उनका प्रोफाइल रहा है और किस तरीके से इस टीम का गठन किया गया है, ये दूध का दूध पानी का पानी कर पाए। देखिए ये बिल्कुल ये बेहद तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं विवेक। पटना में इनकी छवि बहुत अच्छी रही और कई सारे मामलों को इन्होंने सुलझाया है। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि निशांत सिंह जो थानेदार हैं राजीव नगर के, उन्हें इस मामले का जांच अधिकारी बनाया गया है और इसके अलावा मनोरंजन भारती और कैसर आलम, ये वो इंस्पेक्टर हैं जो पटना के तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। क्योंकि वजह साफ है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, ये पूरा मामला, और इसमें मुंबई में जो 4 सदस्यीय टीम गई है तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि देश की निगाह है इस टीम पर रहेगी कि ये टीम जाती है और मुंबई में क्या कुछ जानकारी लेकर आती है। तो जाहिर सी बात है, जो लगातार हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो पैसे का मामला उनके पिता ने दर्ज कराया था कि पैसे का गबन किया गया, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती और उनका पूरा परिवार सुशांत सिंह राजपूत को प्रेशर में रखता था, दबाव में रखता था, वो बातें सामने आ गई। इसके अलावा उम्र का हवाला दिया है सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कि वो अपने उम्र के हवाले की वजह से और बीमार रहते हैं, इस वजह से वो मुंबई नहीं जा पाते, इसलिए उन्होंने पटना पुलिस की मदद ली है। साथ ही उन्होंने रुपए का गबन का भी आरोप लगाया और इस पूरे मामले की जो जिम्मेवारी दी गई है, जांच की जिम्मेवारी दी गई है, वो 4 आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक पिता जो अपने प्रगतिशील बेटे को देख रहा है, उसे बढ़ता हुआ देख रहा है, उसे मंजिल तक पहुंचता हुआ देख रहा है, मुकाम पाते हुए देखना चाह रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो बातें उन्होंने लिखी उसमें एक डर दिखता है, इसमें यह कहा गया कि अगर
आपने ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुझान दिखाया, जो उनके पिता ने लिखा है, तो वो उनके इलाज के सारे पेपर्स लीक कर देंगी। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे आनंद, और ये शुरुआती जांच में आप याद करें कि शुरुआती जांच में इस बात का जिक्र हुआ था, जब कहा जा रहा था कि पैसे के गबन को लेकर भी कुछ मामला बन सकता है। आज वो खुलासा न्यूज़ 18 कर रहा है। इस एफआईआर की कॉपी में साफ तौर पर सुशांत के पिता ने कहा कि मेरे बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की रकम निकाल ली गई, उसे धोखा दिया गया, उसे चीट किया गया। देखिए निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग इस खबर को जब हम लोगों ने उठाया तो उस वक्त ही हमने जानकारी दी थी कि ये पूरा मामला पैसे का भी दिख रहा है और पैसे को लेकर भी मामला फंसा दिख रहा है। रिया चक्रवर्ती पे आरोप लगा रहे हैं। साथ में ये भी बात आ रही थी कि कुछ खास लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को लगातार मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे। अब अभी से एफआईआर में जो उनके पिता ने लगाया है और उसमें साफ साफ जो आरोप लगाया, साफ हो गया कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोग सुशांत सिंह राजपूत पर लगातार प्रेशर बना रहे थे। और एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद इस प्रेशर की वजह से भी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं। बहरहाल वो तो जांच की बात है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, पैसे का बड़े मामले पर गबन हुआ है। लगभग 15 करोड़ की राशि अभी जानकारी मिली, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये राशि 19 करोड़ रुपए की है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने यह भी कहा कि वो उम्र का उन्होंने हवाला दिया। लगातार उनसे कुछ दिन पहले लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कभी मीडिया में नहीं आया। लेकिन लगातार अमित के पास हम जाना चाहेंगे, अमित के पास जाना चाहेंगे। अमित, अब जो सूत्र बता रहे हैं वो 15 नहीं 19 करोड़ की राशि, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 19 करोड़ की राशि निकाली गई है, पैसे निकाले गए हैं। और इसी मामले को सुशांत के पिता ने यहां पर लिखा, उन्होंने 15 करोड़ की बात कही है। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? लेकिन इस पूरे मामले में पहले ही मुंबई पुलिस जो है वो साफ कर चुकी है। और साथ ही साथ जो है महेश भट्ट ने भी कहा था कि जो टूर थे इनके विदेशों में जाने के, उसका पूरा खर्च जो है वो सुशांत सिंह राजपूत जो है रिया का उठाते थे। उसके बाद उनके जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड थे उससे करोड़ों रुपए की शॉपिंग की गई थी। यानी उनके पूरे अकाउंट की जो देखरेख है वो रिया चक्रवर्ती करती थी। एक और जानकारी दे दूं आपको कि सुशांत की 3 कंपनियों में से 2 में रिया डायरेक्टर थी। मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी में रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती एडिशनल डायरेक्टर था। और जब पहली बार पूछताछ के दौरान रिया ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी जो है वो मुंबई पुलिस को नहीं दी थी। मैं आपको फिर क्लियर करूं, जब पहली बार पूछताछ हुई थी तो उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। और तीनों कंपनियों में सुशांत ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ था। तो मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती जब पूछताछ की थी तो 11 घंटे जो लगातार पूछताछ की थी। और उसी पूछताछ के बाद ये बात समझ में आई कि करोड़ों के ट्रांजेक्शन हुए थे और पैसों को खर्च जो है रिया ने किया। और चूंकि रिया और उनके भाई जो है सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर थे तो कुछ पैसों का वहां से भी लेन देन हुआ था। इस बात की जानकारी जो ऑफ द रिकॉर्ड जो मुंबई पुलिस ने दी थी, और यही सेम जानकारी महेश भट्ट ने अपनी पूछताछ में भी बताया था। यानी महेश भट्ट को भी जानकारी थी इन चीजों की। तो इस एफआईआर में जो बातें लिखी गई है वो कहीं ना कहीं सच साबित होती है, क्योंकि महेश भट्ट ने यह माना है कि सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड्स पर, उनकी संपत्ति पर, उनकी मेहनत की कमाई पर रिया ऐशो आराम करती थी। और इसमें एक बात लिखा गया है कि जिस 2 दिन पहले से सब लोग को गायब हो जाने की बात आप कर रहे थे, उसमें भी ये बात स्पष्ट होती है कि 2 दिन पहले लैपटॉप गायब हो जाता है, ज्वेलरी गायब हो जाती है, सारी चीजें गायब हो जाती हैं। अमित, ठीक है, निश्चित तौर पे जो सारी जानकारी सामने आ रही, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो पटना पुलिस इस समय मुंबई पुलिस के अधिकारी के साथ बैठी है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर केस डायरी मांगी है। केस डायरी जिसमें इस पूरे मामले की पूरी जानकारी नोट की हुई है। उन 39 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। जैसा ये बड़ी खबर हम चलाते हैं। पटना पुलिस जो कि मुंबई गई हुई है, उसने केस डायरी की मांग की है मुंबई पुलिस से। केस डायरी की मांग की गई है कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई की, जांच का दायरा कहां तक बढ़ा, किन लोगों से आपने बातचीत की। केस डायरी की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित, देखिए निश्चित तौर पे आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या, मैं पहले से आपको कह रहा हूं कि 39 लोगों का बयान दर्ज किया गया है। तो आखिरकार क्या बयान आया, किस किस से पूछताछ हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या ट्रांजैक्शन था, बैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, लोगों ने क्या प्रूफ दिए, उनकी बातों की सच्चाई आपने कैसे जानी, किस किस से आपने क्रॉस वेरीफाई किया, इन सारी चीजों की जानकारी जो है केस डायरी में जो है इंक्लूड रहती है। तो अब उसकी कॉपी जो है वो बिहार पुलिस जो है मुंबई पुलिस से मांग कर रही, उसकी कॉपी दिए ताकि इस पूरे मामले में आपकी जांच किस दिशा में
चल रही है उसको हम भी समझे, ताकि हमारी जांच की कड़ी भी उससे जोड़ी जा सके। ऐसा ना हो कि आप अलग ट्रैक पे चले, हम अलग ट्रैक पे चले और मामले का समाधान बिल्कुल न निकले। इसको देखते हुए जो है यहाँ पे केस डायरी की मांग जो है की गई है। अब सबसे बड़ी बात क्या है इस पूरे मामले में, 2 लोगों के बयान दर्ज होने हैं। पहला कंगना रनावत, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था वो मनाली में है, वीसी के जरिए आप कर लीजिए या ईमेल करिए। मुंबई पुलिस ने साफ कह दिया है कि वीसी के जरिए पूछताछ नहीं होगी, ना ही ईमेल होगा, आपको आना पड़ेगा। और जिस तरह से मुंबई पुलिस के डीसीपी ने कल ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफ किया था कि इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर को बुलाया जाएगा, निश्चित तौर पर कहते हैं अगर ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो किस तरह का खुलासा ये दोनों करते हैं इस पूरे मामले को देखकर। और उस एक और भी बड़ी खबर है, एक और भी बड़ी खबर है अमित, कंगना रनौत को आना पड़ेगा, कोई भी वीसी नहीं होगी, उन्हें आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा, ये पक्की खबर है। देखिए निश्चित तौर पे इसके पहले कंगना की जो टीम ने और उनके वकील ने जो है एक लेटर जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा था। ये 2 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ उस मामले की पूरी डिटेल निकाली जाए, चाहे कॉल डिटेल की बात की जाए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत के, उनके घर में जो सीसीटीवी है उसको जो है कब्जे में लिया जाए, उस घर को जहां उनकी आत्महत्या हुई थी उस घर को सील कर दिया जाए। इस तरह की मांग जो है कंगना रनावत के वकील ने एक लेटर लिख के मुंबई पुलिस कमिश्नर को कहा था। और साथ ही साथ ये भी आया था यहाँ पे उनकी टीम की तरफ से कि वो मनाली में है, कोरोना के कहर के चलते वो यहाँ नहीं आ सकती। तो ऐसे में मुंबई पुलिस के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मुंबई पुलिस की टीम मनाली जाए, उनसे पूछताछ करे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वीसी के जरिए पूछताछ करिए। तीसरा और आखिरी ऑप्शन है कि आप ईमेल पे जो है सवाल लिख दीजिए, क्योंकि शेखर कपूर भी जो है उत्तराखंड में थे और उनने ईमेल करके मुंबई पुलिस ने जो है जवाब मांगा था, क्योंकि वो यहाँ मुंबई पहुंचने में असमर्थ थे। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से हमें देखा कि जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की उस दिन से लेकर अभी की घड़ी तक जो है कंगना रनावत ने बॉलीवुड से कई सारे इल्जाम लगाए, हर बड़े नाम को उन्होंने घसीटा, हर बड़े चेहरे को उन्होंने दागदार सा बताया है। तो आखिर क्यों, क्या रोल है इन लोगों का, क्या रोल है करण जौहर का, क्या सबूत है इनके पास कि महेश भट्ट का रोल है इस पूरे मामले को लेकर? तो ये स्पष्ट आमने सामने बैठकर ही हो सकता है, न कि फोन पे, न कि वीसी के थ्रू, न कि ईमेल पे। तो कंगना रनावत को बांद्रा पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा। अब उनके लॉयर किस तरह का जवाब क्या वापस मुंबई पुलिस को देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो इस बात की क्या गारंटी है, जिस तरह से महेश भट्ट से पूछताछ जब हुई, जिस थाने में कहा जा रहा था वहां से स्थान बदल दिया गया, जिस तरीके से यह कहा जाता था कि धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से जहां पूछताछ होगी वो जगह बदल दी गई, कंगना रनौत को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, क्या गारंटी है कि यह भी जगह बदल दी जाएगी? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जगह बदली नहीं जाएगी। जब महेश भट्ट और धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ के लिए पुलिस स्टेशन बदला गया तो ये हम कह सकते हैं कि शायद पूछताछ कहीं तीसरी जगह होगी। तो ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं पूछताछ तीसरी जगह ही होगी। बांद्रा पुलिस स्टेशन आने का ये मतलब होता है कि मीडिया का बहुत बड़ा जमाव रहा है, तो ऐसे में जो है आप नजदीकी किसी पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं, ताकि वहां पे भीड़ भाड़ ना हो, इंफॉर्मेशन ना निकल पाए, मीडिया अपना बूम डाल के जवाब ना मान पाए। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए जो है इस तरह की चीजें शायद पुलिस जो है कर सकती है, जैसा कि महेश भट्ट के केस में और अपूर्वा के केस में हुआ है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। जो अभी बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बताते चले कि कंगना रनौत को आना पड़ेगा, सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा, लेकिन किस थाने में पूछताछ होगी ये स्पष्ट नहीं है।